नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का राशिफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपके जन्म चंद्रमा मकर पर आधारित है। प्रारंभ करते हैं कि शनिदेव अभी वक्री स्थिति में 7.5 के अंतिम चरण में आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। वक्री शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, जहां पे देव, गुरु, बृहस्पति और राहु गोचर कर रहे हैं। यानी कि शनिदेव धन के भाव में स्वराशि में बैठकर तीसरी दृष्टि अपने परम मित्र राहु पर भी डाल रहे हैं और बृहस्पति पर भी डाल रहे हैं। और सितंबर के महीने में 4 सितंबर को पहले ही हफ्ते में देव, गुरु, बृहस्पति भी वक्री होने वाले हैं। तो वक्री शनि जब वक्री गुरु को तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा, इसकी चर्चा करेंगे। वहीं शनिदेव वक्री होते हुए अपनी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी डाल रहे हैं, जहां इनके पिता श्री सूर्यदेव और बुध, जो कि 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्री चल रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे, उसे भी दृष्ट कर रहे हैं। इसकी भी बात करूंगा कि यहां पे क्या होने वाला है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके इनकम के भाव पर, एकादश भाव पर आ रही है। धन के भाव में बैठे हैं अपनी राशि में धनेश, कुबेर आपकी कुंडली के, और देख रहे हैं लाभ के भाव। साथ में गुरु को भी देख रहे हैं, राहु को भी देख रहे हैं। राहु तो वक्री होता ही है, गुरु भी वक्री हो रहे हैं। समझिएगा, गणित बहुत तगड़ी वाली है सितंबर के महीने में। अगर आप समझ गए, जबरदस्त लाभ के योगायोग बने हुए हैं। पहला गोचर सितंबर के महीने में देव, गुरु, बृहस्पति का वक्री होना ही है। इसके बाद 16 सितंबर को बुध मार्गी होंगे। वहीं अगले ही दिन 17 सितंबर को सूर्यदेव आपके अष्टम भाव से निकलते हुए नवम भाव में, अपने दिग्बली भाव में, धर्म के भाव में, पिता के भाव में प्रवेश कर जाएंगे, कन्या राशि में। इसके परिणामों की बात करूंगा। वहीं सितंबर महीने का अंतिम परिवर्तन मंगल देव के अस्त होने के रूप में 24 सितंबर को होने वाला है। तो मंगल के अस्त होने का क्या प्रभाव आप मकर राशि के जातकों के जीवन पे पड़ेगा, इसकी बात करूंगा। तो दोस्तों, सितंबर के महीने में यही छोटे छोटे 4 परिवर्तन है। अब इन 4 परिवर्तनों का आपके लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करते हैं। सितंबर के महीने में करीब करीब 9 में से 6 ग्रह वक्री हैं। राहु, केतु तो वक्री होते ही हैं, साथ में शुक्र वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, शनि वक्री चल रहे हैं, बुध वक्री चल रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट रेट्रो मोशन में। थोड़ी सी सावधानी अनिवार्य अवश्य होगी। इतने सारे प्लैनेट्स एक साथ जब वक्री हैं तो सभी के सभी आपकी जन्म पत्रिका में तो शुभ नहीं होंगे ना। तो थोड़ा असंतुलन दिखाता हुआ सितंबर का महीना। लेकिन पहले बात करेंगे लाभ क्या है और कहां फिर सावधानियां रखनी है, इसकी चर्चा भी करेंगे। कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, ट्रांजिट हमेशा चलायमान है। कहते हैं एक ही चीज स्थायी है, वो है परिवर्तन। ये ट्रांजिट कुछ और नहीं, बस एक परिवर्तन की व्याख्या होती है हर महीने की, और इसके साथ हमें रिदम मिलाना पड़ता है सफलता के लिए। कहते हैं ना, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। गोचर तो होते रहेंगे, कभी गामी, कभी वक्री, कभी इस भाव में, कभी उस भाव में, लेकिन हर हाल में चलना सीखो। तो दोस्तों,
सबसे पहले तो देखिए मैं बात करना चाहूंगा आपके राशि के स्वामी जो कि सेकंड भाव में चल रहे हैं, 7.5 के 5 साल आपने निकाल दिए हैं, आधा साल इधर भी आपने निकाल दिया करीब करीब, तो 2 साल और शेष है। कहते हैं उतरती 7.5 में शनिदेव वो सब कुछ लौटाते हुए चले जाते हैं जो आपसे 7.5 के पहले 2 चरण में उन्होंने परीक्षा के रूप में, चुनौती के रूप में, संघर्षों के रूप में आपको दिया और आपसे छीना था। वो अलग बात है कि आप डिजर्व करते थे, क्योंकि कुछ भी आपके साथ हुआ, कोई भी स्ट्रगल आए, मानहानि, पैसे का लॉस, केस मुकदमा, जो भी, कहीं ना कहीं वो आपका प्रारब्ध था। आपके किए गए बुरे कर्मों के प्रतिफल के रूप में वो चीजें आपके सामने आई, क्योंकि हम जो करते हैं उसी का भोगते हैं, सिंपल, चाहे पहले जन्म में किया हो चाहे इस जन्म में किया हो। तो शनिदेव की न्याय प्रणाली पर हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। कहीं अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो अपने आप पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबकी गलतियां दिखती है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, शनिदेव गलत है, ये है, भगवान गलत है, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो चलिए, बदलना ना बदलना, अच्छे कर्म करना ना करना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि जिंदगी आपकी है। मैं बात करता हूं सितंबर के महीने में क्या होने वाला है। तो देखिए, पहले परिवर्तन के रूप में देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना। देव गुरु बृहस्पति कौन है आपकी पत्रिका में? जन्म चंद्रमा से 12वें भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी। 12वां भाव क्या है? व्यय, यानी कि खर्च, नुकसान, अस्पताल और विदेश का, शयन सुख का, चैन की नींद। और थर्ड हाउस क्या है? छोटे भाई बहन, करेज, पराक्रम, आपकी मानसिकता। और उन 2 जगहों के स्वामी होते हुए चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत बढ़िया तरीके से चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में बैठे। तो वहां पे चूंकि राहु और गुरु का चांडाल दोष पहले से गोचर में बना हुआ है, तो राहु तो वक्री होते ही है। गुरु जैसे ही 4 सितंबर को वक्री होंगे, ये जो चांडाल दोष बन के राहु थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था देवगुरु बृहस्पति को, वो डिस्टर्बेंस में कमी आ जाएगी, टक्कर देंगे वो राहु को। विदेश के स्वामी, विदेश के कारक ग्रह राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो यहां पे वक्री दोनों की गति आपको लाभ देने वाली स्थिति को जन्म देगी। यानी कि सबसे पहली बात क्या होगी कि जो भी मकर राशि के जातक विदेश से जुड़े हुए हैं, उन्हें 100% लाभ होता हुआ, और सिर्फ अभी नहीं, सिर्फ सितंबर के महीने में नहीं, बल्कि आपको अगले 2 महीनों तक। फिर 30 अक्टूबर को राहु और केतु का महापरिवर्तन होने वाला है। तो चतुर्थ भाव से वो 5वें भाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वक्री होते हैं। तो कहां जाने वाले हैं? मकर राशि के लिए राहु अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान, तीसरे स्थान में जा रहे हैं। तीसरे भाव में जैसे ही राहु जाएंगे, आप सारे दुख ना भूल गए तो कहना। इसकी बात मैं करूंगा राहु केतु के वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है 30 अक्टूबर के बाद। ये अभी इस बात को ड्रॉप करते हैं, नहीं तो ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, है ना। तो देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हुए राहु के साथ बैठे हुए अपनी संपूर्ण 7वीं दृष्टि आपके करियर के भाव पर ढाल रहे हैं। तो विदेश से लाभ मिलता हुआ, और जो भी लोग एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत बढ़िया समय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया समय, क्योंकि राहु साथ में बैठे हैं। और अगर आप ध्यान दें तो देवगुरु बृहस्पति आपको 5वीं दृष्टि आपके अष्टम को दे रहे हैं, और 9वीं दृष्टि विदेश के भाव को, अपनी ही राशि को। 9 नंबर, 9, 10, 11, 12, 9 कहां लिखा होता है? विदेश भाव पर।
तो जब चतुर्थ में बैठेंगे तो उनकी नवीं दृष्टि धनु राशि पे जा रही है। तो यहां पर एक बात आपको बहुत ही सुंदर समझनी है कि बृहस्पति देव वक्री हो गए, उनकी नवीं दृष्टि विदेश के भाव पर जा रही है और विदेश के ही स्वामी है। तो कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि को दृष्ट करता है तो वो और मजबूत हो जाता है, और प्लस वक्री है। शास्त्रों में क्या लिखा है? शुभा वक्री महाशुभा। तो आपके लिए विदेशी कनेक्शन तो बड़े प्यारे रिजल्ट देते हुए, क्योंकि कारक ग्रह राहु भी वहां है और अष्टम को जो दृष्टि दे रहे हैं उसका क्या फायदा है? अष्टम में अभी सूर्य देव बैठे हैं, बुध भी है, 16 तक वो भी वक्री है। तो वक्री ग्रह के कमाल बड़े अलबेले होते हैं। जो काम शायद 6 महीने में होने हैं, अगर कोई ग्रह वक्री हुआ तो 6 मिनट में करा सकते। और 8वां भाव क्या है? हिडन भाव, छिपा हुआ लाभ, छिपा हुआ खजाना। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी वहां से निकल के आ सकती है जो आपको पता नहीं। तो अचानक का भाव कहते हैं, तो अचानक लाभ या नुकसान हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में कितनी मजबूती है, सर्वाष्टक ने उसे कितने बिंदु दिए हैं, और वहां के स्वामी आपकी पत्रिका में कितने मजबूत हैं। वो कमजोर होंगे तभी कुछ समस्या आ सकती है, अन्यथा नहीं। फिलहाल सूर्य देव अष्टम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 को और नवम भाव में जाएंगे। तो जब 17 दिन अभी सितंबर में अष्टम में ही है, तो चूंकि वो स्व राशि में है, आपने एक बात सुनी होगी कि अगर सूर्य या चंद्रमा अष्टमेश होते हैं तो उनको अष्टमेश का दोष नहीं लगता। भले ही शास्त्रों के अनुसार अष्टम भाव का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पर आपके कुछ नेगेटिव वैल्यूज को कम करते हुए सिर्फ अष्टम का गोचर नहीं है ना, भाव तो अष्टम है लेकिन वो स्वराशि में है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम दूर हो गई। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ये ग्रह है, ये भाव खराब है, वहां गोचर कर रहे हैं तो खराब रिजल्ट होगा। हां, मैं मानता हूं, अगर सूर्य देव होते अष्टम भाव में और वहां शनि देव की राशि होती तो रिजल्ट अच्छे नहीं होते। बट यहां स्वराशि है, सिर्फ भाव होने से नहीं होता, तो 50% प्रॉब्लम दूर हो गई। आप समझिए बात को। प्लस गुरु वक्री होते हुए 5वीं दृष्टि दे रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ गई, तो अचानक होने वाले नेगेटिव सिचुएशन से बचाव, रक्षा। तो यहां पर एक कनेक्शन और बनता हुआ। तो चूंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भाव है, और अभी देवगुरु बृहस्पति कहां वक्री हुए? चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में, सुख के भाव में, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद। तो अगर आपका कोई ऐसा मामला था, कोई पैतृक संपत्ति का मामला कहीं अटका पड़ा था, कुछ केस मुकदमे, कुछ लिटिगेशन के मामले चल रहे थे, तो पैतृक संपत्ति के मिलने के योगायोग को निर्मित करता हुआ, कनेक्शन को बनाता हुआ बृहस्पति का वक्री होना, क्योंकि इस मुकदमे का कारक ग्रह मंगल भी अभी 9वां भाव में, भाग्य के भाव में। और दोस्तों देखिए कितना प्यारा कनेक्शन है। मंगल सिर्फ भाग्य के भाव में ही नहीं बैठे, बल्कि वो आपकी इनकम के भी स्वामी है, एकादशेश भी है, और चतुर्थ के भी स्वामी है, जहां पे गुरु और राहु बैठे हैं। कितना बढ़िया कनेक्शन हो गया। प्रॉपर्टी के कारक चतुर्थेश, चतुर्थ भाव के स्वामी, भाग्य के भाव में, भाग्य का सहारा मिलता हुआ, और आपकी इनकम के भी स्वामी है, लाभ के स्वामी, यानी कि वो लाभ देने का वादा करते हुए, भाग्य और लाभ का कनेक्शन बनाते हुए। तो पैतृक संपत्ति का लाभ, करियर को दृष्ट कर रहे हैं तो व्यवसाय, आजीविका, प्रोफेशन, नौकरी, बिजनेस, कुछ भी हो, वो हर ऐसी चीज जिससे आप पैसा कमाते हैं, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। इनकम के स्वामी मंगल भाग्य के भाव में बैठ गए, बहुत अच्छे योगायोग निर्मित होते हुए ऐसे वक्त में ये आपको भूल जाना है कि आप 7.5 के अंतिम फेज में हैं। भूल जाना है। आई एम श्योर कि 7.5 के इतने लंबे अंतराल को पार करने के बाद आपने अपनी कुंडली 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार जरूर चेक करा ली होगी, और नहीं चेक कराई है तो फिर से करवा लेना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं?
ये अच्छे योगायोग, चूंकि शनि अपने स्वराशि में वक्री हुए हैं, यहां भी सेफ है, उनके सामने सूर्य अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ। लेकिन लाभ ही लाभ बता तो रहा हूं, लेकिन आपकी पत्रिका में अगर शनि अशुभ हुए तो क्या होगा, गुरु अशुभ रहे तो क्या होगा, तब आपको ये करंट सिचुएशन वाला फल नहीं मिल पाएगा ना फिर। तो ये भी देखना है कि पत्रिका में क्या प्रारब्ध है। तो वो तो चलो आप ठीक कर लोगे, पत्रिका देखा, जो भी रेमेडी है वो आप कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सितंबर के महीने में ये बहुत बढ़िया स्थिति बनती हुई आपके लाभ के लिए, आपका लाभ उच्च कोटि का बना हुआ, भाग्य में बढ़ोतरी को दिखाता हुआ, देवगुरु के आशीर्वाद के साथ अष्टम भाव को प्रोटेक्शन मिलता, कोई अनवांटेड घटनाओं को होने से बचाता हुआ ये परिवर्तन। दोस्तों वही 16 सितंबर को आपके छठे भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी होते हुए मरकरी यानी कि बुध जो वक्री चल रहे थे, मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा, वहां मंगल भी आ गए, लाभेश, भाग्य प्रबल है। तो आप अगर भाग्य को मानते हैं, भाग्य से होने वाले लाभ को मानते हैं, तो कुछ लोग पूछते हैं कि मैं लॉटरी लूंगा, लगेगा कि नहीं। भाग्य का कारक अभी राहु चतुर्थ में है, बृहस्पति वहां वक्री हुए हैं, वक्री केतु यहां पे आपके दशम में है, नवम भाव बड़ा जबरदस्त बना हुआ, भाग्य को एकदम उच्च कोटि का बनाता हुआ। और जैसे ही बुध मार्गी होंगे उसके अगले ही दिन सूर्यदेव भी वहां आ जाएंगे नवम भाव में, दिग्बली भाव है सूर्यदेव का। तो आपको अपना भाग्य आजमाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जाओ और लॉटरी ले लो, लेकिन एक कहावत है कि लॉटरी भी उसी की लगेगी जो लेगा। यहां मेरा मतलब है अपने एक्शन से कि लाभ भी उसी को होगा और उसी प्रपोर्शन में होगा जैसा आप काम करेंगे। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूं कि जैसे मान लो अच्छा वक्त आया, तो मान लो कोई ऑटो ड्राइवर है, उससे उसकी जीविका चलती है, तो उसका अच्छा समय आएगा तो उसका ड्रीम है कि मैं टैक्सी ले लूं। उसका सपना ही यही है कि मुझे टैक्सी लेनी है, फिर 1 लूंगा, फिर 2 लूंगा, फिर 4 लूंगा। तो उसका अच्छा समय आया तो एक टैक्सी ले लेगा, उसकी टैक्सी भी बढ़िया चलने लगेगी, उससे 2 भी कर सकता है। यह हुआ उसका राजयोग। वही दोस्तों कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, बड़ा अच्छा काम किया, उनका बॉस बड़ा परेशान कर रहा था, प्रमोशन के लायक उनके एफर्ट्स थे लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहे थे। अब अच्छा समय आएगा तो लाभ के रूप में, एक अच्छे वक्त के रूप में उनका प्रमोशन हो जाएगा बिना बोले। वहीं जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए बहुत समय से लगे हुए थे, उनको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो जो जैसा कार्य करेगा उसके प्रोपोर्शन में उसको लाभ होता चला जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि मान लो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक ऑटो ड्राइवर है तो टैक्सी ले लेगा। अब वो ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी लेने का सोच रहा है, तो कोई मिनिस्टर थोड़ी बन जाएगा। ना उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना कोई वैसी मूवमेंट है, ना उसने टिकट लिया, ना उसने एफर्ट डाला, उसको एबीसीडी नहीं आती पॉलिटिक्स की, तो थोड़ी जाके लीडर बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग वीडियोस देखते हैं तो वहां पे होता है अच्छा समय है, धन आने के योग है, अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। लेकिन भाई साहब करोड़पति वही तो बनेगा ना जो करोड़पति बनने के लिए ट्राई कर रहा है, अपने लक्ष्य को उसने रखा है, अपने एक्शन को उसी तरीके से रखा हुआ है, काम कर रहा है, वो बंदा मेहनत कर रहा है तो बन जाएगा। अब वहीं पे कुछ ऐसे लोग होंगे घर में बैठ के बस खाना, टीवी देखना, कम्बल ओढ़ के सोना एसी में, और बोलेंगे अरे ये तो वीडियो में बोला था कि सितंबर में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो अभी तक बना कैसे नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं वो खुद के लिए तो नेगेटिव होते ही हैं, दूसरों के लिए भी नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। दोस्तों वहीं 17 सितंबर को सूर्यदेव जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, नवम भाव में आ जाएंगे, दिग्बली भाव में, फिर से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्यदेव भी आपके भाग्य को बढ़ाते हुए
पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वहां पे सुधार आने की पूरी गुंजाइश। जो लोग भाग्य का काम करते हैं, मान लो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं जहां पे मेहनत के साथ भाग्य का भी होना अनिवार्य है, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वो काम तो कर रहे हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है रिस्क फैक्टर के कारण उनके काम खराब हो रहे हैं, तो वहां पे लक भी चाहिए उन्हें। तो वैसे लोगों के लिए जो रिसर्चर हैं, जो इन्वेंशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी के बहुत क्रूशियल कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि एकदम होना ही चाहिए, वहां पे परसेंटेज में भी कुछ भी लापरवाही या फेलियर की गुंजाइश नहीं छोड़ी है, तो वैसे मिशन के लिए यहां पे काफी सपोर्ट मिलता हुआ। लेकिन अब बात करूंगा मैं उपायों की। कारण क्या है, सूर्य धीरे धीरे अपने नीच राशि की ओर जा रहे हैं। अभी 17 सितंबर को आपके भाग्य के भाव में कन्या राशि में गए। अभी क्या होगा, अगले महीने वो नीच के हो जाएंगे आपके दशम भाव में जाकर। तो वहां पे करियर के भाव में अष्टमेश कमजोर होता हुआ जब जाएगा तो 10वें भाव के सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कमजोर सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होता। यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खुश होते रहेंगे वीडियो देख के कि अरे दशम भाव में सूर्य आ गए, बड़ा अच्छा हो जाएगा, करियर बढ़िया हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ये तब होगा जब आपकी पत्रिका में भी सूर्य उच्च के हैं। जिनकी पत्रिका में सूर्य में कमजोरी है, उनकी रश्मि के आगे 0, 1, 2, 3, 4 या 5 लिखा है, 5 के अगर नीचे हैं सूर्यदेव, तो चूंकि अभी वो अष्टम में है तो अभी से ही गायत्री मंत्र का जाप या तो सूर्य के बीज मंत्रों का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र प्रति रविवार को सूर्य के सामने खड़े हो जाएं, मस्तक गीला कर लें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि पत्रिका में सूर्य अशुभ अवस्था में है तो अनामिका में इस तरीके से तांबे का छल्ला पहने, सूर्य के लिए दान करें, गेहूं का दान कर सकते हैं। वही दोस्तों, सितंबर के अंतिम गोचर, अंतिम परिवर्तन के रूप में, ये कोई राशि का परिवर्तन नहीं है, सिर्फ स्थिति का परिवर्तन है। होगा क्या, सूर्यदेव 17 सितंबर को जब भाग्य के भाव में आएंगे तो मंगल से नजदीकी डिग्री में आने के कारण मंगल 24 सितंबर को अस्त हो जाएंगे। अब मंगल क्या है, प्रॉपर्टी के कारक, चतुर्थेश, सुख के स्वामी और आपके इनकम के स्वामी। इनकम के स्वामी होते हुए, सुख के स्वामी होते हुए नवम भाव में जब अस्त होंगे, थोड़े समय के लिए अस्त होंगे, लेकिन वहां आपके जो एक इनकम का जो फ्लो बना हुआ था, जो लाभ का एक फ्लो बना हुआ था, वहां पे थोड़ी समस्या आ सकती है। या कुछ ऐसे प्रॉपर्टी का कुछ कार्य करने वाले थे, या कुछ घर खरीदने वाले थे, या गाड़ी खरीदने वाले थे, तो ऐसे मामलों में थोड़ी सी स्लो मोशन का आभास हो सकता है। कोई काम रुकेगा नहीं क्योंकि भाग्य उच्च का है। लेकिन इसके लिए भी अगर आप उपाय करना चाहें तो ऐसा नहीं कि 24 सितंबर को जब अस्त होगा तभी उपाय करने, नहीं, 24 सितंबर के पहले दिन से ही, अमावस्या के बाद मंगल के जाप प्रारंभ कर दें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, जो बीज मंत्र होता है, उसमें मंगल की मजबूती बनी रहेगी। तो जो ग्रह कमजोर होते जा रहे हैं गोचर में, ये वीडियो देखने का क्या अर्थ है, आपको पता है कि गोचर में करंट पोजीशन में कौन से ग्रह कमजोर हो रहे हैं। अभी सूर्य कमजोर होता जा रहा है, अभी कन्या राशि में, फिर तुला राशि में, अपने 12 महीनों के सबसे कमजोर पीरियड में। तो सूर्य के मंत्र करना अनिवार्य, किसी भी तरीके की गंभीरता से बचने के लिए, चुनौतियों से बचने के लिए, स्ट्रगल से बचने के लिए। अष्टम भाव के कारक हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम से बचने के लिए। वहीं मंगल आपके इनकम का कारक है, वो अस्त होगा तो कहीं ना कहीं इनकम के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ना आए उसके लिए क्या करना है, मंगल के मंत्रों का जाप करना है। तो ये 2 रेमेडी आपको करनी है। वहीं दोस्तों, राहु और केतु का परिवर्तन अभी 30 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसके जो रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं वो 1.25 महीने पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। तो 30 अक्टूबर के अगर हम 1.25 महीने पहले की बात करें तो करीब करीब सितंबर के जो लास्ट वीक से राहु और केतु का जो रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो केतु हैं अभी आपके दशम भाव में, करियर के भाव में, पिछले
18 महीनों से 7.5 के उतरते फेज में या तो मध्यम फेज का जो पीरियड रहा आपका बीच का, जितने भी सपोर्ट आपको प्राप्त हुए वो केतु ने दिया करियर के फ्रंट पे। केतु ने दिया। वो केतु अब 10 से 11 में नहीं, क्योंकि वो वक्री चलते हैं, 9 में जाएंगे, भाग्य के भाव में केतु। केतु जाएंगे भाग्य के भाव में 18 महीनों तक। चूंकि ये चुंबकीय फील्ड है, चक्रवात है, भाग्य को ऐसे चक्रवात की तरह घुमाते रहेंगे, भाग्य बली रहेगा 18 महीने तक। राहु चतुर्थ भाव से निकलते हुए पंचम में नहीं, तृतीय में चले जाएंगे। सबसे बढ़िया राहु का जो गोचर होता है 3rd हाउस में, तो एक अच्छा समय आने वाला है। मैं अभी उन गोचरों की बात नहीं कर रहा हूं, जैसा कि मैंने बताया, ये अभी राहु केतु के वीडियोज में मैं आपको इसका पूरा वर्णन करूंगा कि अगले 18 महीने ये आपके साथ क्या करेगा, कितने लाभ देगा और आप कितना ले पाएंगे। सारे पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि भाग्य के भाव में केतु आ जाए। और केतु क्या है? मोक्ष का कारक। मोक्ष का कारक ग्रह धर्म के भाव में, भाग्य के भाव में। और देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। देखिए, जो पंचम भाव होता है ना, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से निर्मित भाग्य होता है, और जो हमारा 9वां भाव होता है वो हमारा भाग्य निर्मित हो रहा है अगले जन्म के लिए। तो यहां पर जो ग्रह की राशि बनती है ना, उसके अंदर जैसे ही पावर आएगा वो आपके हर काम को बनाता चला जाएगा। तो केतु उसको इंटरनल पावर देगा। लेकिन शास्त्रों में एक बात कही गई है पंचमेश के बारे में। जैसे पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किया उससे एक भाग्य निर्मित हुआ, वो पंचम भाव है, पंचमेश। तो आप देखना अपनी पत्रिका में कि जो आपका पंचमेश है वो जहां जाकर बैठा, वो भाव अपने आप एक्टिवेट रहता है। आप कुछ करो ना करो, वहां से रिलेटेड सारे काम बनते रहेंगे। जैसे मान लो कि मेरी कुंडली है और मेरा जो पंचमेश है वो जाकर बैठ गया 4th भाव में। मेरा जो पंचमेश है, पूर्व जन्म के कर्म से जो भाग्य बना है, पंचम भाव का जो स्वामी है, जो कि इस जन्म के लिए क्या बोलते हो? प्रेम। प्रेम क्या है? नया आरंभ। शिक्षा, बिना शिक्षा के कुछ नहीं होता। संतान, नया जीवन। मंत्र शक्ति। देखो, जितने वो नए आरंभ है सब पंचम भाव से जुड़े हैं। तो वहां का स्वामी जहां बैठ जाएगा ऑटो एक्टिवेट। तो मैं क्या बोल रहा था, मान लो मेरे कुंडली में पंचम भाव का स्वामी 4th में बैठ गया, तो चाहे इस जन्म में मेरी कैपेबिलिटीज उस लायक हो या ना हो, 4th भाव क्या है? घर का, गाड़ी का, माता का सुख, आत्मिक सुख, भौतिक सुख संपदाएं, कुल मिलाकर सुख ही सुख। तो मुझे वो सुख मिलता रहेगा, घर, गाड़ी, बंगला सब मिलेगा अगर मेरा पंचमेश 4th में बैठ गया। उसी तरीके से आप अपनी कुंडली में देखो कि आपका पंचमेश किस भाव को एक्टिवेट कर रहा है। अगर वो करियर के भाव में बैठा तो करियर के लिए निश्चिंत हो जाओ, धन के भाव में बैठा है तो धन के लिए निश्चिंत हो जाओ, एकादश में बैठ गया तब तो जैकपॉट लग गया। तब तो आप जो करोगे इस जन्म में वो तो करोगे ही, पिछले जन्म का वो स्क्वायर हो गया। आपकी प्रतिष्ठा, शोहरत मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये चमत्कार है कुंडली का। और ये सिर्फ कुंडली का चमत्कार नहीं, आपके ही कर्मों का चमत्कार है, आपके सोल का। अभी आप इस शरीर में हो, पिछले जन्म में इसी सोल ने, जिससे मैं अभी बात कर रहा हूं, वो पहले दूसरे शरीर में जो कर्म किए, तो वो तो अपना कैरी फॉरवर्ड लेकर चल रहा है ना। बड़ी गूढ़ बातें हैं, समझेंगे धीरे धीरे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहे, ये अथाह सागर है एकदम। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को समझ लिया, इनके ग्रहों को समझ लिया,
अपने यूनिक कोड को समझ लिया कि आप बने किस लिए हैं। किसी का जन्म गाना गाने के लिए हुआ है, सिंगर बनने के लिए, किसी का जन्म डांस करने के लिए हुआ है, किसी का जन्म अपने टैलेंट के द्वारा शोहरत पाने का हुआ है, किसी का जन्म बिजनेसमैन बनने के लिए हुआ है, किसी का जन्म कुछ इन्वेंशन करने के लिए हुआ है। तो हर किसी का एक यूनिक कोड है। तो आप जब अपने यूनिक कोड को पहचानते हो और वही काम करते हो जो भगवान ने आपके लिए लिखा है, तो आप सफलता की बुलंदियों को पाते हो और वही आप दिशाहीन हो जाते हो। कोई गलत कार्य आप सिलेक्ट कर लेते हो जो आपके लिए बना ही नहीं है, तो वहां ना तो आपका मन लगता है, ना तो आप 100% दे पाते हो, ना ही वो सफल हो पाता है। तो वो स्ट्रगल के रूप में वो चीजें चलती रहती है। तो आपको अपना यूनिक कोड भी फाइंड आउट करना होता है कि आप आखिर किस लिए बने हैं। इस चीज को भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये कौन बताएगी? ये भी आपकी कुंडली बताएगी। तो संपूर्ण सार ये है कि अब आपकी 7.5 समाप्त होने वाली है। शनिदेव अभी अपनी राशि में बैठ गए, आपको एक कंफर्ट जोन दे दिया। भले 2 साल बाकी है, लेकिन मेरे शब्दों में 7.5 आपकी अब नहीं रही। थोड़ा मानसिक दबाव अभी 2 साल बना रहेगा, लेकिन 7.5 के नकारात्मक प्रभाव नगण्य हो गए, नील हो गए। उसको यहां लेकर ना घूमे, अपने जीवन की बेहतरीन पारी खेले। तो दैट इज कॉल्ड कर्मा। तो जब आप एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन भी उतना ही प्यारा आपको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सितंबर के महीने के ये प्यारे गोचर आपको हर तरह की सफलता प्रदान करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। फासलों से तय नहीं होती मंजिलों की दूरी, अक्सर फैसले ही तय किया करते हैं कि मंजिल कितनी पास है।